हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ते को लव मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, ते को कुकी के प्रेगनेंसी की न्यूज़ के बारे में पता चल जाता है कि कुकी ने उनसे ये बात हाइड करी है और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रखे होते हैं कुकी से। वो कुकी से बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहते, वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। वो बस अपने हर्ट वॉइस में अपनी मॉम डैड से कहते हैं कि मॉम डैड, आप लोगों ने भी मुझसे इतनी बड़ी बात हाइड रखी। आप लोग नहीं चाहते थे क्या मेरे को ये न्यूज़ पता चले कि मैं फादर बनने वाला हूँ। आप लोगों ने कुकी का साथ क्यों दिया। मुझे आप लोगों से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप कुकी के इस चीज़ में, चाइल्डिश बिहेवियर में उसका साथ देंगे। कुकी तो एक बेबी की तरह बिहेव कर रहा है और आप लोगों ने उसका इतनी बड़ी न्यूज़ को हाइड करने में कैसे साथ दे दिया। और वो ये कह के काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं। तो जिन उनके पास आते हैं और कहते हैं कि सन प्लीज़ तुम एक बार कुकी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। उसने तुम्हें हर्ट करने के लिए ये चीज़ हाइड नहीं करी थी। अगर उसे हाइड ही करनी होती तो वो हम सबसे हाइड करता, पर उसने बस तुम्हारे करियर के लिए ये सब चीज़ें हाइड करी है। तुम प्लीज़ एक बार कुकी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तो ते को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि मॉम डैड, मैं अभी आप लोगों से कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग को लगता है कि मैं इतने ज़्यादा इनरिस्पॉन्सिबल फादर बनूंगा कि मैं अपने बेबी को संभाल नहीं सकता हूँ, मैं अपने बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं उठा सकता हूँ। आप लोग ये सोचते हैं ना। तो कुकी बोलते नहीं थे, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा। आप बहुत ही अच्छे फादर बनेंगे, आप ऐसा मत सोचिए। तो ते उनसे कहते हैं कि प्लीज़ कुकी, तुम मुझसे इस वक्त कोई भी बात मत करो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और वो ये कहकर उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो जाते हैं, जिसे देख के कुकी का दिल मिलियन पीसेस में टूट जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं कि उनकी इस वजह से ते को कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और कहते हैं कि प्लीज़ ते, आप मेरी एक बार बात समझे, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तो कुकी की ये बात सुनकर ते उनसे कहते हैं कि प्लीज़ कुकी, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुमने मुझसे इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों हाइड करी कि मैं फादर बनने वाला हूँ। तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं था क्या। और वो ये कहकर अपनी हर्ट वॉइस में, अपने हर्ट फेस के साथ कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी समझ पा रहे होते हैं कि इस वक्त कितने ज़्यादा अपसेट है, उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लगा है। तो आरम उनसे कहते हैं कि सन प्लीज़, तुम इस चीज़ को ओवर रिएक्ट कर रहे हो। कुकी का तुम्हें हर्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। तुम इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। वो बस तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम्हें अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है, अपने स्विमिंग करियर पे ध्यान देना है, इसलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। तो ये सुन के आरम की बात ते उनसे कहते हैं कि डैड प्लीज़, आप लोग मुझे नहीं एक्सप्लेन कीजिए, मैं इस समय बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। मैं नहीं सोच सकता था कि मेरा कुकी मेरे से अब बातें हाइड करेगा। मेरे को नहीं है ये सब चीज़ें एक्सेप्ट, मैं नहीं कर सकता हूँ। आप लोग को पता है कि मेरे को कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है, फिर भी आप लोग कुकी का इस बात में सपोर्ट कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसने जो किया वो ठीक किया। तो आरम कहते हैं नहीं, हम किसी को सपोर्ट या जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम कुकी की बस बात तुम्हारे सामने रख रहे हैं। तुम इतने ज़्यादा क्यों इस चीज़ को इम्पोर्टेंट दे रहे हो। इम्पॉर्टेंट यह है कि कुकी प्रेग्नेंट है, वो तुम्हारे चाइल्ड से प्रेग्नेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ते अपने डैड की बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और कहते हैं कि प्लीज़ डैड, आप लोग बस कुकी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आप लोग एक बार भी ये नहीं सोच रहे कि मैं कितना हर्ट हूँ। और वो गुस्से में कह के अपने कार की को होल्ड करते हैं और वहां से बाहर चल जाते हैं। जिन उनके पीछे जाते और कहते हैं कि ते, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो, बाहर बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रहा है, तुम इस समय नहीं जा सकते। पर वो टोटली उनकी बात को इग्नोर करते हैं और गुस्से में अपनी कार में आके बैठ जाते हैं और अपने कार को ड्राइव करते हुए वो बाहर चले जाते हैं मेंशन से। कुकी भी अपने बेबी बम पे अपने हैंड को रखते हैं और वो मेंशन के बाहर जाने लगते हैं। तो जिन उन्हें पकड़ते हुए कहते हैं कि कुकी तुम कहाँ जा रहे हो। ते तो इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो कुकी रोते हुए कहते हैं कि मॉम, मुझे ते के पास जाना है, ते बहुत ज़्यादा अपसेट है। मेरे को नहीं पता था कि ते इतना ज़्यादा अपसेट होंगे ये न्यूज़ सुनने के बाद। मेरे को बस ते के पास जाना है, मेरे को उन्हें एक्सप्लेन करना है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है, मुझे बस अपने बेबी के लिए ते को समझाना है। प्लीज़ मॉम, मुझे जाने दीजिए। पर जिन उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि
कुकी तुम बाहर नहीं जा सकते, इस समय वेदर बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रहा है, तुम्हें और बेबी को इससे हार्म होगा। पर कुकी बहुत ज़्यादा रोते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मॉम मुझे जाने दीजिए, ते भी इस समय यहाँ से जा चुके हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ मॉम मुझे मेरे ते के पास जाने दीजिए। पर जिन और आरन कुकी को समझाते हैं और उन्हें उनके बेडरूम में लाके बेड पे उन्हें बहुत ही प्यार से लेटाते हुए कहते हैं कि बेबी तुम्हें इस वक्त अपने बेबी के बारे में सोचना चाहिए। तो कुकी रोते हुए कहते हैं कि मॉम ते इतने खराब वेदर में बाहर गए हैं, मेरे को उनके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, प्लीज़ मॉम मुझे जाने दीजिए ते के पास, मुझे उन्हें सब कुछ बताना है। तो आरएम उन्हें कहते हैं कि सन तुम बस अभी रेस्ट करो, तुम्हें अपने बेबी के बारे में सोचना चाहिए, ते कुछ देर में शांत हो जाएगा उसका गुस्सा और वो घर आ जाएगा, तुम इतना फिक्र मत करो। पर कुकी बहुत ज़्यादा रोते हैं तो आरएम उनके हेड पे अपने हैंड को लेके जाते हैं और बहुत ही प्यार से रब करते हैं, कहते हैं कि तुम बस रेस्ट करो, हम लोग ते से बात करते हैं। वो अपने हॉल रूम में आ जाते हैं। जिन कंटिन्यूसली ते को कॉल करते हैं पर ते इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो उनके कॉल का कोई भी आंसर नहीं करते और कुकी भी अपने रूम में अपने बेड पे बैठ के ते को बार बार कॉल करते हैं पर ते उनका भी कॉल पिक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू स्लाइड होकर उनके चिक्स पे आते हैं। वो फिर हार्शली अपने आंसू को वाइप करते हैं और वो अपने बेबी बम पे अपने हैंड को लेके जाते हैं और कहते हैं कि सॉरी बेबी, मैंने तुम्हारे डैड को अपसेट कर दिया है, मेरे को उनसे ये चीज़ हाइड नहीं करनी चाहिए थी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे डैड इतने ज़्यादा मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, सॉरी बेबी, मैंने ये क्यों करा। और वो ये कहकर अपने आप को कर्ज कर रहे होते हैं। फिर वो बेड पे लेट जाते हैं और वो सीलिंग की तरफ देखते हुए कंटिन्यूसली उनकी आंखों से आंसू स्लाइड हो रहे होते हैं। और आरएम और जिन बहुत ज़्यादा ते के लिए परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि बाहर का वेदर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो रखा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है, जिसकी वजह से न्यूज़ आ रही होती है कि रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया है, जिसकी वजह से वो लोग ते के लिए बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि ते पता नहीं इस वक्त कहाँ होंगे। क्योंकि कुछ देर में ऐसे ही बेड पे लेटे हुए सो जाते हैं और वो डीप स्लीप में चले जाते हैं। और दूसरी साइड ते बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, वो कार में कंटिन्यूसली ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा कुकी और अपनी फैमिली से हर्ट होते हैं कि वो पूरे टाइम बस ड्रिंक करते रहते हैं और ड्राइव कर रहे होते हैं इतनी हैवी रेन में। वो बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं अपनी फैमिली और कुकी से, इसलिए वो बहुत रो रहे होते हैं। और दूसरी साइड कुकी सोते हुए एकदम से डर जाते हैं और वो अपनी आईज को ओपन करते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं और वो ते को बार बार बुलाने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, उन्होंने एक बहुत ही बैड ड्रीम देखा होता है, जिसकी वजह से कुकी अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। फिर वो कुछ सेकंड के बाद जब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, वो अपने बेबी बम पे अपने हैंड को रखते हैं और वो कहते हैं कि बेबी अभी हम तुम्हारे फादर को ढूंढने के लिए जाएंगे, वो कहाँ होंगे, मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, मैं बस चाहता हूँ कि मेरे पास आ जाए। और वो ये कहकर अपने आंसुओं को अपने हैंड से वाइप करते हैं और वो अपने रूम के डोर को ओपन करके बाहर आ जाते हैं। वो जब अपने हॉल रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि हॉल रूम बिल्कुल खाली है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो स्लोली स्टेयर से नीचे आ जाते हैं और वो आके अपनी कार की को होल्ड करते हैं और वो मेंशन से बाहर चले आते हैं। वो ड्राइविंग करना शुरू कर देते हैं और वो ड्राइव करते हुए काफ़ी ज़्यादा इस हैवी रेन में रोड पर इधर उधर ते को ढूंढ रहे होते हैं। वो कंटिन्यूसली बस ड्राइव कर रहे होते हैं इतनी हैवी रेन में। वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं ते के लिए, वो ते को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं और बार बार बस अपने आप को कर्ज कर रहे होते हैं कि उनकी वजह से ते इतने गुस्से में यहाँ से चले गए और वो पता नहीं अभी कहाँ होंगे, इतने ज़्यादा बैड वेदर में वो कहाँ हो सकते हैं। वो बस यही सोच रहे होते हैं। वो ड्राइव करते हुए और काफ़ी दूर आ जाते हैं, वो सिटी से बाहर आ जाते हैं। वो इतनी हैवी रेन में ड्राइव कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक साइड में ते की कार खड़ी हुई दिखती है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपने कार के डोर को ओपन करते हैं और तुरंत ही बारिश में वो कार से बाहर आते हैं और ते की कार के पास चले जाते हैं। वो कार की विंडो पे नॉक करते हैं, तो नॉक की आवाज़ सुन के ते अपने विंडो को ओपन करते हैं अपने कार की और वो देखते हैं कि कुकी इतनी हैवी रेन में पूरी तरह से भीगे हुए हैं और वो
उनकी बॉडी पूरी तरह से शिवर कर रही है। वो कुकी को देख के थोड़े से ते सरप्राइज होते हैं कि कुकी यहाँ पे कैसे आ गए हैं, और वो अपनी बहुत ही सैड टोन में कहते हैं कि कुकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त घर में होना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो कुकी उनसे कहते हैं कि ते आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और आपने अपनी कंडीशन ऐसी क्यों कर रखी है। पर ते उन पे बहुत ज़्यादा अपनी एंग्री टोन में कहते हैं कि तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना चाहिए। तो कुकी उनसे कहते हैं कि मैं आपके बिना नहीं जाऊँगा, प्लीज़ ते आप घर चलिए। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगते हैं, पर ते इतने ज़्यादा उनसे हर्ट होते हैं, वो कहते हैं कि मैं अभी घर नहीं जाना चाहता हूँ कुकी, तुम यहाँ से जाओ। और वो ये कहकर अपने कार की विंडो को बंद कर लेते हैं। पर कुकी कंटिन्यूसली बारिश में ऐसे ही वहीं पे खड़े रहते हैं उसी स्पॉट पे, जिसकी वजह से ते उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, अपसेट होते हैं कुकी से। वो फिर अपनी कार के डोर को ओपन करते हैं और कुकी के सामने आके खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम कुकी क्या चाहते हो, कि मैं अब यहाँ से भी कहीं और चला जाऊँ। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात हाइड करी, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा कुकी। तो कुकी रोने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते आप घर चलिए, आपको जितना पनिश करना है प्लीज़ मुझे घर पे जाके कीजिएगा। इतनी हैवी रेन में आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं, आपको पता है ना पूरे सिटी में लैंडस्लाइड हो रहे हो और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये सुनते ही कुकी की बात ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कुकी, तुम तो बस मुझसे बातें हाइड करते हो ना, तुमने पता नहीं और क्या क्या मुझसे हाइड करा होगा। तो ये सुन के कुकी उनसे कहते हैं कि नहीं ते, मैंने आपसे कुछ भी हाइड नहीं करा है, प्लीज़ ते मुझे माफ़ कर दीजिए और आप प्लीज़ अभी के अभी चलिए। तो ते उनसे कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। तो कुकी उनकी तरफ रोते हुए देखते हैं और कहते हैं कि मैं आपके बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो ते उनसे अपनी हर्ट वॉइस में कहते हैं कि कुकी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, मेरा कुकी मुझसे बातें हाइड कर रहा है, मेरे को ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि मेरा कुकी मुझसे बातें हाइड कर सकता है। और वो ये कहकर ते की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो कुकी उनके पास आते हैं और उनकी आंखों के आंसू को वाइप करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ ते आप ऐसे मत रोइए, मुझे इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इससे हमारे बेबी को भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। और वो उनके हैंड को अपने बेली बम्प पे रखते हैं और कहते हैं कि इससे आपको पता है आपका बेबी कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है आपको ऐसे देख के। तो ते उनकी ये बात सुन के कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो स्टिल अपने हैंड को कुकी के बेली पे रखे हुए देख के बस उनकी बेली पे ही देख रहे होते हैं। वो कुछ भी रिएक्ट करना भूल चुके होते हैं उस वक्त। बस फिर वो जब देखते हैं कि कुकी की पूरी बॉडी शिविर कर रही है, कुकी पूरी तरह से भीग गए हैं, तो वो कुकी से कहते हैं कि कुकी तुम्हें इतनी हैवी रेन में नहीं आना चाहिए था, अम्मा पापा ने तुम्हें आने की परमिशन कैसे दे दी। तो कुकी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि ते अम्मा पापा को नहीं पता है, मैं उन्हें बिना बताए आपको ढूंढने के लिए आ गया। तो ये बात सुन के कुकी की ते काफ़ी ज़्यादा उनसे नाराज़ होते और कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो कुकी, तुम अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, इससे बेबी और तुम्हें हार्म हो सकता है, तुमने ऐसा क्यों करा। और वो ये कहकर उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं, पर वो देखते हैं कि कुकी पूरी तरह से भीग गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शिविर कर रहे हैं। तो तुरंत ही ते अपने हैंड को उनके चिक्स पे लेके जाते और कहते हैं कि तुम ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्यों आए। और वो उन्हें कहते हैं कि अभी के अभी तुम कार में चलो। तो कुकी उनसे कहते हैं कि नहीं, पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे साथ घर चलेंगे। तो ते उनसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पर ये मत समझना कि मैंने तुम्हें इस बात के लिए माफ़ कर दिया है, तुमने मुझसे इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों छुपाई कि मैं फादर बनने वाला हूँ, इसके लिए कुकी मैं तुम्हें नहीं माफ़ करूँगा। और ये कहकर वो अपने हर्ट आई से कुकी की तरफ देखने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग डियर, टेक केयर।